आप सभी को पता होगा कि हर स्टेट में एक गवर्नमेंट का तरफ से एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और काफ़ी साल पहले ये जो क्या होता था कि इसका ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम कुछ नहीं होता था। बस आपको काउंटर में जाना होता था, उसके बाद फिर वहाँ से आपको ऑफलाइन आपका टिकट काटना होता था। लेकिन ये जो कुछ साल से ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम भी चालू हो चुका है, लेकिन इसका जानकारी काफ़ी कम लोगों के पास थे। और जिसको जानकारी है उनमें से आधा तो करने नहीं आता है कि कैसे करके इसका ऑनलाइन टिकट काटना है, जमीला सोच के इसको छोड़ देता है। लेकिन आज के इस वीडियो पे मैं आप सभी को एक इजी तरीका से सिंपल वे में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे करके आप घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन टिकट काट सकता है या बुकिंग कर सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके पास कोई स्मार्ट मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है आपके पास वो होने से इनफ है। उसके साथ साथ आपका इंटरनेट सर्विस थोड़ा ठीक ठाक ही होना है। ठीक है, उसके बाद तो आप डायरेक्ट आराम से कर सकोगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप जाएगा तो जो मेरा स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज का होम स्क्रीन है। ठीक है, तो उस लिंक के थ्रू आप जाएगा तो आप भी मेरा जो स्क्रीन में नज़र आ रहा है इसमें आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। या फिर आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करके वहाँ पे apsts.arunachal.gov.in ऐसे टाइप करके आप सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप ओपन करोगे सबसे पहला इंटरफेस आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे पॉपअप देखने को मिलेगा। इसमें आपको बेसिकली करना क्या है, आपको बेसिकली ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस आपको मूविंग करना होता है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आप कौन सा जगह से कौन सा जगह जाना चाहता है और कौन सा दिन को ये बस सर्विसेज है और नहीं है, वो सब आप यहाँ पे सबसे पहले चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे फ्रॉम स्टेशन में आप जहाँ से आप जाना चाहते हैं, जाना शुरू करना चाहते हैं, वो स्टेशन का जगह का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपका डेस्टिनेशन कहाँ पे है, आप कहाँ पर पहुँचना चाहता है, उसको आपको क्या है टू स्टेशन पर आपको डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ईटानगर से पासीघाट जाना है, तो ऐसे होने से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फ्रॉम स्टेशन में मुझे ईटानगर डालना पड़ेगा, टू स्टेशन में मुझे पासीघाट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हो गया। और नेक्स्ट नीचे पे जो है जर्नी ऑफ डेट, तो यहाँ पे आपको क्लिक करने के साथ साथ आपको वहाँ पे डायरेक्ट एक कैलेंडर शो किया जाएगा, कौन सा डेट पे बस सर्विसेज अवेलेबल है, कौन सा डेट पे नहीं है, वो भी आपको शो किया जाएगा। उनमें से कोई भी डेट आप सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आपको सर्च बार दिखाई दे रहा है, सर्च पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 9 के लिए करके देखता हूँ। ठीक है, तो जैसे आप सर्च करोगे आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। मैंने यहाँ पे 9 अप्रैल 2023 के लिए मैंने यहाँ पे सर्च किया है। ठीक है, सर्च किया है तो यहाँ पे एक बस अवेलेबल है। बस का नाम भी यहाँ पे शो किया जा रहा है, सिमी ड्यूलेक्स बस, और कौन सा टाइम को डिपार्चर होगा, कौन सा टाइम तक अप्रोक्सीमेटली पहुँचने का चांसेस है, वो यहाँ पे आपको शो किया जाएगा। लेकिन थोड़ा टाइम इधर उधर तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मेंशन दे, आपका भाड़ा कितना होगा, टिकट का चार्जेस कितना है वो आपको मेंशन दे, कितना सीट से टोटल और उनमें से कितना कट चुका है या कितना बचा हुआ है वो आपको यहाँ पे शो किया जाएगा। और आपका डेस्टिनेशन का उसका मीन्स कि डिस्टेंस को भी आपको यहाँ पे कितना किलोमीटर से वो भी आपको शो किया जाएगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको बुक नाउ का ऑप्शन मिलेगा। तो मुझे डायरेक्ट बुक करना है तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट बुक नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही बुक नाउ पे क्लिक करेगा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप दो प्रकार से अंदर घुस सकता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट तो एज ए गैस यूज़र मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा गैस यूज़र ही यूज करके आप करो, क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन करना, साइन अप वगैरह करने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा से टाइम लगेगा और ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट स्किप कर देंगे। ठीक है, ये जिसका रजिस्टर्ड है उसके लिए या फिर साइन अप करके ऐसे करना,
तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, इसको हम स्किप करेंगे। हम यहाँ पे एज ए गेस्ट यूज़र हम करेंगे। तो गेस्ट यूज़र करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपका मोबाइल नंबर, फिर जो यहाँ पे शो कर रहा है उसको कैप्चा कोड बोलते हैं, उसको यहाँ फिल करके सबमिट पे बस क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेगा, आपके जो मोबाइल नंबर डाला वाला उसमें एक OTP आएगा, फिल कीजिए। उसके बाद OTP फिल करके नीचे में कैप्चा को फिल करके वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेगा, नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। तो एक टिकट में मैक्सिमम आप 6 लोगों का टिकट कट सकता है। तो ये जो पॉपअप आके रखा है इसको आपको कट नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको कितना सीट चाहिए, ठीक है, कितना लोगों का सीट चाहिए उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम आप 6 लोगों का कट सकते हैं, ठीक है, एक टिकट में। तो मुझे यहाँ पे बस एक ही टिकट चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 को सिलेक्ट करूँगा। अगर आपको 6 चाहिए तो 6 में सिलेक्ट करेगा, और 3 चाहिए तो 3 में, ठीक है। मुझे 1 चाहिए तो मैं 1 पर 1 को सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट करके आपको कुछ नहीं करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये फिर से आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस आएगा। और जो आपका बस है उसका ब्लूप्रिंट आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे ड्राइवर सीट है। उसके बाद इसको आप देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे आपका जो ये है खिड़की वाला सीट कहाँ कहाँ पर है, उसको आप यहाँ पे मालूम चल जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपना सीट को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे यहाँ 8 नंबर पर भी ये है सीट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीट नंबर 8 को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद सिलेक्ट करने के साथ साथ यहाँ पे आपका पैसेंजर का नाम, उसका जेंडर, फिर उसका एज आपको डालना है, तो वो आप डाल लेना है। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिए तो सबसे नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन का, उसमें आई एग्री का उसमें एक बॉक्स है, उसमें क्लिक करके आप चेक बॉक्स दे दीजिए। फिर आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। तो उसमें जैसे ही क्लिक करोगे नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे आपका डिटेल्स होगा, तो उसमें कुछ छेड़खानी नहीं करना है। यहाँ पे आई एग्री पे फिर से बॉक्स पे क्लिक करके चेक मार्क देना है। फिर कंफर्म एंड प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के साथ साथ यहाँ पे आप क्या चीज़ से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, QR, UPI, ढेर सारा ऑप्शन है। तो आप यहाँ अपना कंफर्टेबल का हिसाब से आप सिलेक्ट कीजिए। तो मैं यहाँ पे मुझे QR पे ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो मैं QR पे सिलेक्ट करूँगा। तो QR पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मेक पेमेंट का ऑप्शन पे फिर से क्लिक करेगा। उसके बाद फिर यहाँ फिर से प्रोसीड विथ पेमेंट पर क्लिक करेगा। तो यहाँ पे मैं UPI ID फिल करके डायरेक्ट मेक पेमेंट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे QR कोड है उसको स्कैन करके भी कर सकते हैं। तो स्कैन करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू स्कैन आया है, तो एक बार यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। QR कोड का जगह में एक बार क्लिक करना है। फिर वो जो अभी ये जो ब्लर में है तो वो जो क्लियर हो जाएगा, फिर उसको आप स्कैन कर सकते हो। उसके बाद पेमेंट करना है। स्कैन करके पेमेंट होने के बाद फिर आपका उसमें कुछ इस तरह से आ सकता है। तो वो जो आपका नेटवर्क का कारण से भी थोड़ा स्लो हो सकता है, या फिर सिस्टम जो है कि थोड़ा आराम से मीन्स की काम को कर रहा होता है, ठीक है। सिस्टम को कोई जल्दीबाजी चीज़ मालूम नहीं है, तो इसलिए वो अपना हिसाब से करेगा। तो आपको पेशेंस रखना है। नॉट ओनली यहाँ पे, कोई भी ऑनलाइन चीज़ में आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। उसके बाद पेमेंट हो जाने के बाद आपका नेक्स्ट इंटरफेस में आपको यहाँ पे PNR नंबर भी मिल जाएगा, और यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रिंट योर टिकट, वहाँ पे आप क्लिक करके आपका टिकट कुछ इस प्रकार से शो किया जाएगा। तो टिकट को आप प्रिंट कर सकते हो। और प्रिंट मतलब ऐसे हार्ड कॉपी में आप प्रिंट ना करो, इसको बस प्रिंट में क्लिक करके आप PDF फॉर्म पे सेव करके रखो। जब भी आप जाएगा तो मोबाइल पे शो कीजिए, बस आपको हार्ड कॉपी में बुकना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकता है। और मेरा इस वीडियो को 2-3 बार जैसे देखिए अच्छा से समझने के लिए, समझ गया तो आप आराम से कर सकोगे, ठीक है। आप खुद का कर सकोगे, किसी का भी कर दे सकोगे। तो इतना इजी है, तो इसको आप घर बैठे बैठे आराम से कर लोगे। आप काउंटर जाते रहेगा तो आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है।